अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाबान का महीना चल रहा है और शाबान का महीना कितना अफजल वाला है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब इस महीने बहुत इबादत करते थे, क्योंकि इस महीने हम लोगों के आमाल, जो हम लोग आमाल जितना भी किए हैं वो अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। तो इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें और इसमें आप 15 शाबान को रोज़ा भी रखना है, जो शबे बारात की रात है 14 फरवरी को, मतलब 13 फरवरी किस रात में मगरिब के बाद 14 फरवरी होता है हम लोग का, यानी हम लोग का मगरिब के बाद दिन चेंज हो जाता है। तो 14 फरवरी को आपको रात में इबादत करनी है और 14 फरवरी को सुबह में आपको दूसरे दिन रोज़ा रखना है। तो उसे आप 15 शाबान कहेंगे। तो आज मैं एक नमाज लेकर आई हूँ जो शब कदर की नमाज है, और ये आपको शब बारात की रात में पढ़नी है, और वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगी। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और ध्यान से नमाज का वीडियो है तो ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिनको नहीं पता है, जिनकी दिली हाजत पूरी नहीं हो रही है, उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा, तो वो भी इस वक्त जिनकी जो दिली हाजत है जायज़ वो पूरी हो जाए, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज्वाइन भी कीजिएगा। और चलिए फिर हम आपको नमाज बताते हैं कैसे पढ़ना है, और जो सूरा पढ़ना है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो वो भी आपको दिख जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वाला भी है। तो चलिए फिर नमाज देखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब यानी अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना और रमज़ान जो मेरी उम्मत का महीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको सूरह कद्र की नमाज़ पढ़नी है, जो शब बारात की रात में पढ़नी है। 12 रिकात है, 2-2 रिकात करके आपको पढ़नी है, यानी 6 सलाम आपको इसमें फेरना है। और आपको नियत करनी है, मैं नियत करती हूँ 2 रिकात नमाज नफिल शब कद्र की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह से पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरह कद्र पढ़ना है 1 बार, और सूरह इखलास पढ़ना है 3 मरतबा। उसके बाद फिर आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, फिर उसके दूसरे रिकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरे रिकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, अलहम्दो पढ़ना है, यानी सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद सूरह कद्र पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। इसी तरह से फिर आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, और फिर कायदे में बैठ के आप जैसे अत्तहियात पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ें और दुआए मासूरा पढ़ें। उसके बाद फिर आप जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से आप पढ़ लें। आपकी 2 रिकात मुकम्मल हुई। इसी तरह से आपको 2-2 रिकात करके 12 रिकात नमाज पढ़नी है। जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए तो सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद आपको 70 मरतबा कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा 70 मरतबा आपको तस्बीह पे पढ़ना है, और उसके बाद आपको दुआ मांगनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सलातुल तस्बीह की नमाज है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़िंदगी में इस नमाज को एक बार ज़रूर पढ़े, साल में एक बार पढ़े या ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़े, या फिर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो उसमें ये एक नमाज ऐड कर ले, तो इसमें कोई मतलब आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये सलातुल तस्बीह की नमाज है। और सलातुल तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ी जाती है स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। तो इसकी आपको 4 रिकात की नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रिकात नमाज सलातुल तस्बीह की, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर करके आपको नियत बांधनी है। उसके बाद आपको सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद इसमें आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद कोई एक सूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको
15 मरतबा तीसरा कलमा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको रुकू में जाना है। फिर रुकू में आप 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। उसके बाद आपको 10 मरतबा फिर आपको तीसरा कलमा यानी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पढ़ना है 10 मरतबा। फिर उसके बाद 10 मरतबा पढ़ ले, उसके बाद फिर आप अल्लाहु अकबर बोल कर खड़े हो। तो जब अल्लाहु अकबर बोल के खड़े होंगे तो आपको सीने पे हाथ नहीं बांधना है। आपको दोनों हाथ को नीचे रख कर आपको 10 मरतबा पढ़ना है आपको तीसरा कलमा। उसके बाद फिर आपको सजदे में चले जाना है। तो सजदे में अल्लाहु अकबर बोल के आप जाके 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अला, सुबहान रब्बिल अला, सुबहान रब्बिल अला पढ़ने के बाद फिर आपको सजदे में ही 10 मरतबा आपको फिर ये तस्बीह पढ़नी है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर बोल के बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर आपको 10 मरतबा पढ़नी है ये तस्बीह। उसके बाद फिर आपको सजदे में जाना अल्लाहु अकबर बोल के। फिर वहाँ भी आपको मतलब 3 मरतबा आपको सुबहान रब्बिल अला, सुबहान रब्बिल अला, सुबहान रब्बिल अला पढ़ने के बाद आपको फिर सजदे में आपको 10 मरतबा उसी तस्बीह को पढ़ना है। फिर आप अल्लाहु अकबर बोल के खड़े हो जाए दूसरी रिकात के लिए। ये आपका एक रिकात मुकम्मल हुआ। इसी तरह से आपको हर रिकात में आपको 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। ऐसे करके आपको 4 रिकात का जो नमाज है वो आपको मुकम्मल होगा। इसी तरह से आप ध्यान से सुनिए। पहले आपको सना पढ़ना है, नियत करने के बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद सूरा फातिहा ताऊज़ तस्मी यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ना है। उसके बाद आपको 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सूरा फातिहा के बाद कोई एक सूरा पढ़ने के बाद आपको 15 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको रुकू में अज़ीम के पास आपको 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। फिर आपको खड़े होना है, उसमें आपको 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे में जाना है, फिर वहाँ भी आपको 10 मरतबा पढ़ना है। मतलब आपको स्टार्ट में मतलब कोई सूरा पढ़ने के बाद आपको 15 मरतबा पढ़ना है, बाकी आपको 10 मरतबा पढ़ना है। यानी एक रिकात में आपको 75 मरतबा पढ़ना है ये तस्बीह तीसरा कलमा। ये पूरा मतलब आपका 4 रिकात मुकम्मल होगा तो ये आपका तस्बीह 300 मरतबा होगा। उसके बाद कायदे में बैठ जाइए, अत्तहियात पढ़िए, दरूद इब्राहिमी पढ़िए, दुआए मासूरा पढ़ के आप सलाम फेर लीजिए। इस तरह से आपका 300 बार सलातुल तस्बीह आपको पढ़नी है। तो इस तरह से ये आपका मुकम्मल हो जाएगा सलातुल तस्बीह की नमाज। उसके बाद फिर आप की जो दिली मुराद है मांगिए अल्लाह पाक से, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। और तो चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।